जननी बिकल बिलों की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सोट न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाय काहू। तुम सन मिटाही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाबु जह पाबऊ तहीं। सुनी उमा बचन विनीति, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति बधई लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहन गिरी, गवन तुरंत निकेत। गवन तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मन मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शुंभ अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृही जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सियई कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया।
इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिह बिरह जाई बिहोरी पतु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागू दारन तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरजा सर्वता शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में यह अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापहु सकलपुर घर घर यह संवाद, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह सारा संसार, यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुब सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा, सुपुशास्त्र जस कछु भारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योननार हुई रसोई बनी। सो ज्योनारी की जाई बखानी, बसही भवन जेहु मातु भवानी। सादर बोली सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविधि पाती बैठी जवनारा, लागे पर निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत से पतंगे बैठी चतुर रसोइयों परोसने लगी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान कर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वाहार देहि सुंदरी, बिंगे वचन सुना वही। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटि न कर न पैर कयो हो। अचवाई दीन पान गवन बस, बास जाहे जाको रहे हो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए।